मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के बाद भी अधिनिष्ठों ने नहीं किया स्वच्छाग्रहियों का समावेश। स्वच्छाग्रहियों ने एडीओ पंचायत को ज्ञापन सौंप की शीघ्र समावेश की मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में ब्लॉक फरीदपुर क्षेत्र के कई स्वच्छाग्रहियों ने फरीदपुर ब्लॉक परिसर पहुंचकर पंचायत सहायक विकास खंड अधिकारी ख्वाजा अहमद को ज्ञापन सौंप शीघ्र समावेश की मांग की है। ज्ञापन में गृहियों का कहना है कि उन्हें सन 2016 से 17 में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय दिया गया था, जिसके चलते गृहियों ने भारत सरकार की मंशा के अनुरूप भारत को खुले में शौच से मुक्त किया। इसके अलावा भी बताया कि कोरोना काल में भी हम गृहियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। स्वच्छाग्रहियों का कहना है कि पूर्व में नैमिषारण्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वच्छाग्रहियों का समावेश कर उन्हें उनका लाभांश दिए जाने की घोषणा जा चुकी है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री आदेशों को अधिनिष्ठों द्वारा मनमानी के चलते स्वच्छाग्रहियों का समावेश नहीं किया गया है। सुनिए सीएम योगी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा था। जितने भी स्वच्छताग्रही हैं, खास तौर पर सफाई कर्मचारी है, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं। नैमिषारण्य में अच्छे जो तीर्थ हैं, आश्रम है, इसके पुनरुद्धार के लिए तो सरकार कदम बढ़ाएगी। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जितने भी मठ, मंदिर, तीर्थ स्थल हैं, इनके लिए तो सरकार सहयोग करेगी ही। साथ साथ यहां पे जन सुविधाओं के विकास के लिए चौड़ी सड़कें हो, गेस्ट हाउसेज बने, अच्छे रेस्टोरेंट आए, अच्छी धर्मशालाएं बने, अच्छे होटल्स आए, बेहतर कनेक्टिविटी हो और एक स्वच्छ वातावरण लोगों को प्राप्त हो। हम सूत जी महाराज के द्वारा जो 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों के बारे में जो यहां पे प्रवचन दिया गया था, उनकी प्रतिकृति भी यहां पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। और इसीलिए नैमिष तीर्थ के इस महात्म को ध्यान में रख करके हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के पवित्र धर्मस्थलों, तीर्थों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और हर उस संपत्ति को जो सार्वजनिक हो, उनके संरक्षण का दायित्व अगर अपने ऊपर लेते हैं कि हम भी इसमें कुछ योगदान दे दें, तो भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति यही हमारी कृतज्ञता का भाव है। वहीं आखिर में गृहियों ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण के आयोजन में स्वच्छाग्रहियों के प्रस्ताव को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बीते 29 अगस्त को डीपीआरओ द्वारा अधिनिष्ठों को जारी गए पत्र में अधिनिष्ठों से 3 दिवस में जवाब मांगा था, जो समय अनुसार नहीं दिया गया। जिसके बाद गृहियों ने फरीदपुर ब्लॉक परिसर पहुंच एडीओ पंचायत फरीदपुर को ज्ञापन सौंप गृहियों का शीघ्र समावेश किए की मांग की है। आपका और यहाँ ब्लॉक फरीदपुर में आना हुआ है, क्या मामला है? देखिए भाई साहब, मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं ग्राम पंचायत खलपुर का रहने वाला हूँ। स्वच्छताग्रही के पद पर तैनात हूँ, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें हम लोगों ने नयू के गार्डन में 65 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्घोषण में ये घोषणा की थी 1 अक्टूबर 2023 में कि जितने भी स्वच्छताग्रही हैं, इनको समान वेतन हमारी सरकार लागू करेगी और हमने कमेटी गठित कर दी है। कुछ ही समय में हम इनको भरण और कोई भी स्वच्छताग्रही बेरोजगार नहीं रहेगा। तो इस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया है, उसमें क्या मांग की गई आपकी? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और यहाँ डीपीआरओ महोदय ने जो आदेश किया था कि खंड विकास अधिकारी को ये जो लिस्ट है जो ग्राम पंचायत स्तर पे है, उसको जिले पे भेजा जाए, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया है। तो आज आपने ज्ञापन दिया, इसमें क्या मांग की है आपने? हमने माननीय महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें कहा गया है कि यथाशीघ्र हमको आरआरसी केंद्र पर
समावेश किया जाए। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।